तो रीजनिंग का सबसे अच्छा चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे आसान चैप्टर है क्लासिफिकेशन। ठीक, कहीं भी अगर रीजनिंग का परीक्षा दे रहे हैं, इस क्लासिफिकेशन से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन जरूर रहेगा। एक तो रहेगा ही, एक से ज्यादा 2 या मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आपको रहेगा इस चैप्टर से। कोई एग्जाम दीजिए, छोटा से छोटा एग्जाम दीजिए, बड़ा से बड़ा एग्जाम दीजिए, कोई एग्जाम दीजिएगा, इस चैप्टर का सवाल रहेगा ही और बहुत इजी रहता है, आराम से आप बना सकते हैं। अच्छा से समझ लीजिएगा तो आराम से आप उसको बना सकते हैं। तो पहले अच्छा से समझना है। चैप्टर का नाम क्या है? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं वर्गीकरण। इसको बोलते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब एक समूह, एक ग्रुप, एक समूह, एक ग्रुप, एक वर्ग बनाना। ठीक, जैसे हम लोग बोलते हैं कि मानव एक वर्ग में आता है, जानवर एक अलग वर्ग में आता है, पक्षी एक अलग वर्ग में आता है, सबका एक ग्रुप बनता है ना। तो यहां पर भी हमको एक ग्रुप बनाना है, जिसको हिंदी होता है क्या? वर्गीकरण। एक ग्रुप बनाना। ठीक है, इसमें क्या रहेगा न, 4 नाम रहेगा, 4 नाम यानी 4 वर्ड रहेगा और 4 वर्ड में से 3 वर्ड एक ग्रुप बनाएगा, 3 वर्ड एक ग्रुप बनाएगा और एक वर्ड उस ग्रुप में नहीं रहेगा। एक वर्ड उस ग्रुप में नहीं रहेगा मतलब उस ग्रुप से नहीं मिलेगा, उस ग्रुप से नहीं मिलेगा। जो नहीं मिलेगा वही आपका आंसर होगा, वही आपका आंसर होगा। फिर समझिए, 4 वर्ड चाहे 4 ऑप्शन, जो बोलिए 4 वर्ड चाहे 4 ऑप्शन रहेगा और 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन किसी न किसी तरह मेल खाएगा, किसी न किसी तरह मेल खाएगा। उसमें से एक वो जो रहेगा मेल नहीं खाएगा मतलब उस ग्रुप में नहीं मिलेगा। जो नहीं मिलेगा वही आपको छांटना है, वही आपका आंसर होगा। इसलिए इस चैप्टर का एक और नाम है, बोलते हैं ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट। ऑड को आउट कीजिए। जो 4 में से जो एक ऑड है उस ऑड को क्या कीजिए? आउट कीजिए। जैसे सोचिए कि 5 लोग हैं, 5 लोग कहीं पिकनिक मनाने गए हैं, लेकिन 5 लोग में क्या है, 4 आप लोग दोस्त हैं, 4 दोस्त हैं और एक जानवर, एक कुत्ता को भी ले गए हैं कि नहीं भाई मेरा प्यारा कुत्ता है, ये भी पिकनिक करने जाएगा, कुत्ता का भी चंदा हम देंगे, लेकिन हम उसको लेके जाएंगे। तो खाने वाला तो 5 गो हो गया। तो 5 में से 4 तो आदमी है, कुत्ता आदमी तो नहीं है, पिकनिक मारने तो गया है लेकिन वो आदमी नहीं ना जी। तो अगर इसमें से ग्रुप बनाएंगे तो बोलेंगे 4 आदमी एक ग्रुप में आ गया, कुत्ता क्या हो गया? अलग हो गया। तो कुत्ता उस ग्रुप से छट गया, आंसर क्या जाएगा? कुत्ता हो जाएगा। ठीक है, अब कहीं पर इस तरह देखिए हम लिख रहे हैं, लिखा हुआ है जैसे ए नंबर दिया हुआ है बकरी, 2 नंबर दिया हुआ है गाय, 3 नंबर दिया हुआ है बाघ, सॉरी सी नंबर, और डी नंबर दे दिया है भैंस।
ठीक, एक दिया हुआ है बकरी, एक दिया हुआ है गाय, एक दिया हुआ है बाघ, एक दिया हुआ है भैंस। अब आपको बोला जाएगा कि इस चारों में कौन अलग है, चारों में कौन अलग है। तो कुछ तो दिमाग लगाइएगा। है तो चारों जानवर है, चारों क्या है, जानवर है। अरे बकरी का भी 4 पैर, गाय का भी 4 पैर, बाघ का भी 4 पैर, भैंस का भी 4 पैर, सब तो जानवर है। लेकिन इसमें से अगर हम ग्रुप बनाएंगे, अलग करेंगे, तो कहेंगे कि सर बाघ पालतू पशु नहीं है, बाघ हम लोग पालते नहीं है, बाघ जंगली जानवर है। लेकिन भैंस, गाय, बकरी ये जंगली जानवर नहीं है, इसको हम लोग पालते हैं। तो इसमें पालते किसको नहीं है, बाघ। तो बाघ अलग हुआ कि नहीं? अरे जो मेल नहीं करता है, जो बेमेल है, जो इसमें मेल नहीं कर रहा है, वही आपका आंसर है, उसी को अलग करना है। समझ रहे बात को? तो एकदम ऐसा होगा कि 4 अगर ऑप्शन दिया हुआ है, 4 में से 3 किसी न किसी तरह मिलेगा, और एक जो नहीं मिलेगा वही आपका आंसर है। समझ गए बात को? तो चलिए इसका आप चैप्टर देखते हैं, इसको लिख लीजिए ऊपर में हेडिंग में। देखिए बोर्ड पर ध्यान देखिए, आप लोग कॉपी में लिख लीजिए टाइप 1, किताब भी देख लीजिए, टाइप 1 पढ़ाई हो रहा है ना, तो कॉपी में हेडिंग में लिखिए टाइप 1, नीचे लिखिए टाइप 1, क्योंकि आपका टाइप 1 शुरू होगा। तो टाइप 1 पढ़ रहे हैं, क्या लिखा हुआ देखिए कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या विषम शब्द युग्म को चुनिए। मतलब विषम मतलब होता है ऑड। इसमें से ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 शब्द दिया हुआ है। इसमें जो विषम है, जो ऑड है, जो मेल नहीं खाता है, वही चुनना है। समझ गए? जो बेमेल है, कभी कभी लिखा रहेगा बेमेल को छांटिए। बेमेल बोले, विषम बोले, सब एक ही बात हुआ। क्लियर? तो गौर से देखिए कितना सुंदर पहला क्वेश्चन है। समुद्र, नदी, महासागर, तरनताल। तरनताल नहीं बुझाता है, स्विमिंग पूल तो बुझाता है। दुनिया बहुत एडवांस है, तरनताल कोई नहीं बोलेगा। अब बोलेगा हाँ स्विमिंग पूल में गए थे, वो सब जानता है, लेकिन बोल देगा कि तरनताल में नहाए थे। कोई बोलेगा, जाकर बोलिएगा तरनताल में नहाए थे, तो अगला कंफ्यूज कर जाएगा, ये कहाँ नहाया था? कुआं में नहाता है, तालाब में नहाता है, नदी में नहाता है, तरनताल क्या होता है पता नहीं है। तो हिंदी नाम है तरनताल, स्विमिंग पूल इसको बोलते हैं, बड़ा बड़ा होटल में रहता है। तो सोचिए समुद्र को कौन बनाया? गॉड, भगवान। मतलब नेचुरल है, समुद्र को हमने नहीं बनाया, वो क्या है? नेचुरल है। नदी को हमने नहीं बनाया, वो क्या है? नेचुरल है। महासागर को हमने नहीं बनाया, वो क्या है? नेचुरल है। लेकिन स्विमिंग पूल को हमने बनाया, वो नेचुरल नहीं है। समझ रहे हैं? इसको आदमी ने बनाया, लेकिन ये तीनों आदमी ने नहीं बनाया। तो आंसर आपका कौन हो जाएगा? तरनताल। यही क्या हो गया? अलग हो गया। ये आर्टिफिशियल है, अब बाकी सब क्या है? नेचुरल। ठीक है, चलिए कॉपी में लिखिए आप लोग, 1 नंबर देके लिखिए, 1 नंबर देके लिखिए डी। जैसा हम लिख रहे हैं वैसे बोर्ड पर लिखिए आप लोग भी, तरनताल। इंग्लिश लिखना है इंग्लिश लिख सकते हैं, हिंदी लिखना है हिंदी लिख सकते हैं। लिखिए ऐसे, लिख लिए? कुछ बोलना है किसी को? समझे ना बात को कि ये जो तीनों है, समुद्र, नदी और महासागर, ये सब क्या है? नेचुरल है, प्रकृति का बना हुआ है। लेकिन ये प्रकृति नहीं बनाया, इसको कौन बनाया? आदमी ने बनाया। देखिए कुर्सी है, सोफा है, काउच है,
टेलीविजन है। सुनिए, तो कुर्सी तो जानते हैं आप लोग, कुर्सी बैठने के लिए होता है। सोफा भी जानते हैं, सोफा भी बैठने के लिए होता है। काउच, काउच भी बैठने के लिए होता है। काउच भी, काउच मतलब होता है कैसे कि माने हल्का बैठ भी सकते हैं, सो भी सकते हैं। समुद्र किनारे देखते हैं ना, लगाता है कुर्सी, सब धूप सेकता है जो, ऐसा था ना बीच में, ऐसे रहता है, ऐसे करके। हाँ हाँ, गोवा जाइएगा तब आता है ना जी। हाँ, ऐसे करके ऐसे रहता है, नहीं ऐसे रहता है, 4 गो पैर रहेगा ऐसे करके, सुतिए बैठिए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? काउच। तो काउच भी क्या है? बैठने वाला ही है, वो भी सोफा जैसे ही है। टेलीविजन क्या बैठने के लिए है? उसमें बैठते हैं क्या टेलीविजन में? नहीं बैठते हैं। ये अलग हुआ कि नहीं हुआ? समझ रहे हैं? अलग हुआ कि नहीं हुआ? आंसर क्या जाएगा? टेलीविजन। लिखिए, नीचे लिखिए 2 का डी, इसे लिखिए टेलीविजन। एकदम जो अलग होगा वही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, चारों ऑप्शन को देखिएगा अच्छा से, चारों ऑप्शन को पढ़िए, आपको अलग मिल जाएगा। अरे क्रिकेट तो देखते हैं ना जी, बल्लेबाज जानबे करता है, बैटिंग करता है वो, है ना, गेंदबाज, बॉलर, विकेट कीपर, सब खिलाड़ी है। अंपायर का खेलता है, वो क्या करता है? वो खिलाता है, ऐसे बोलिए, वो खिलाता है। वो अंपायर हो गया, फुटबॉल में लेफ्री हो गया, वो क्या करता है? खिलाता है वो सब, वो खेलता नहीं है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? अंपायर हो जाएगा। लिखिए 3 का बी, अंपायर। किताब में कोई टिक मत कीजिएगा, कॉपी में लिखिएगा। किताब में कोई तरह का टिक मत कीजिए, टिक कीजिएगा तो रिवीजन करने में दिक्कत होगा। इसलिए कॉपी में लिखना है, किताब में टिक नहीं करना है। ध्यान दीजिए, देखिए बोर्ड पर क्वेश्चन आ गया है। वायलिन, पियानो, बांसुरी, हारमोनियम। सोच के बोलिए। देखिए वायलिन, वायलिन ऐसे बजता है ना, ऐसे नहीं बजता है। हाँ कौन? हाँ, बजते बजते टाइटेनिक डूब गया, याद है ना टाइटेनिक है? हाँ, तो टाइटेनिक जो है डूब रहा है, टेंशन नहीं है उसको, बजाने वाला को, बजा रहा है, बजा रहा है, बहते बहते टाइटेनिक डूब गया, उसको बोलते हैं हम लोग वायलिन, है ना, दिखाता है। तो वायलिन को हम लोग ऐसे हाथ से भी आते हैं ना। और पियानो, पियानो देखे हैं? आजकल नया नया फिल्म में आ रहा है बहुत जगह, ऐसे 2 हाथ से बजाता है, बड़ा रहता है, एकदम स्टैंड लगा रहता है, नहीं। और पुराना पुराना सिनेमा देखिएगा, राजकुमार का, उस सब का देखिएगा ना, है शम्मी कपूर का देखिएगा, वो सब अकेले कहाँ जा रहे हो, पियानो बजाता है वो लोग। तो वो क्या है? पियानो, वो भी हाथ से बजाता है। हारमोनियम, साजन मेरा उस पार है मिलने पर, सुन देखेंगे गाना, वो क्या है? हारमोनियम है, वो देखबे किए है, वो भी हाथ से बजाता है। लेकिन बांसुरी क्या है? मुंह से बजता है ना। बांसुरी कैसे बजता है? मुंह से। इसलिए ये हो गया आंसर। सब तो बजाने का ही है, लेकिन बाकी हाथ से बजता है, और ये क्या है? मुंह से बजता है। आंसर हो जाएगा बांसुरी। लिख लीजिए, एकदम सटीक छांटना है, एकदम अलग छटेगा, आपको ध्यान से देखना है। पुस्तक है, कलम है, पेंसिल है, मार्कर है। देखिए कलम, कलम भी लिखने वाला है, कलम से लिखते हैं, मार्कर से भी लिखते हैं,
और पेंसिल से भी लिखते हैं, पुस्तक से लिखते हैं? ये लिखने वाला तो आइटम नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? पुस्तक। लिखिए 5 का ए पुस्तक। देखिए चारों पढ़ लीजिए। सिंह है, तेंदुआ है, सांप है, बाघ है। बोलिए, सांप ही होगा। मैंने बाकी का 4 पैर है, सांप का कई पैर है? देखो पैर नहीं है, मैंने सांप का पैर नहीं है, पक्का है ना? सांप का पैर नहीं है, बाकी का पैर है, तेंदुआ का पैर है, बाघ का पैर है, सिंह का पैर है, सांप का पैर नहीं है। पक्का सही आंसर है। लिखिए सांप, लिखिए। नहीं, यही इसका कॉन्सेप्ट है कि सिंह का 4 पैर है, तेंदुआ का 4 पैर है, बाघ का 4 पैर है, सांप का पैर नहीं होता है। यही इसका सबसे बड़ा सटीक आंसर है। छांटने का ही तरीका है। रहता का है तो रहने का सबका अपना अपना घर है, ठीक है? सबका अपना, आप कहिएगा सांप बिल में रहता है तो उसका घर है, सिंह का भी अपना घर है, तेंदुआ का, सबका अपना अपना घर है, कहीं भी रहता है ना, है कि नहीं? लेकिन सांप जो है मेन क्या है? सांप का पैर नहीं है, वो क्या रेंगता है, बाकी सब चलने वाला जानवर है। सांप का और क्या चीज नहीं होता है? पैर नहीं होता है। वो तो आप लोग आंख में देखते हैं कि सांप का पैर नहीं है ना जी? आगे मत बढ़िए, कहां चल गए? सभी सांपे पर हम लोग हैं। हाँ, तो सांप का पैर नहीं होता है। हम बोले सांप का और क्या चीज नहीं होता है? सांप का कान भी नहीं होता है। सोचिए, सांप सबसे बहरा आदमी है, सबसे बहरा जीव है वो। तो सांप का जो है, सांप का कान नहीं है, तो सोचने वाली बात है कि जब बीन बजता है सांप कैसे खड़ा हो जाता है ऐसे करके? जब उसका कान नहीं है तब वो सुनता ही नहीं है। और हम लोग को लगता है क्या है, जो सपेरा जो है वो बीन बजाएगा, सांप जो है खड़ा हो जाएगा, चाहे सांप कहीं छिपा हुआ है तो निकल जाता है। कैसे होता है? जबकि सांप का कान नहीं है। समझे? तो सांप का कान नहीं है, लेकिन उसको भगवान ने वो दूसरा पावर दे दिया है। इतना खतरनाक पावर उसको दिया है जो हमारे पास नहीं है, ठीक है? वो जो वाइब्रेशन को, जो वाइब्रेशन होता है, जो वाइब्रेशन होता है ना, जैसे कोई जमीन कंपन, तो कंपन को एहसास करने का शक्ति उसके पास बहुत ज्यादा है। सेंसर लगा हुआ है उसका शरीर में, इतना खतरनाक सेंसर लगा हुआ है कि तुरंत महसूस कर लेता है कुछ भी घटना को। तो होता क्या है कि सांप को जगाने के लिए, सांप को निकालने के लिए बीन ही क्यों बजाता है? अरे बांसुरी कहां नहीं बजाया, ढोलक कहां नहीं बजाया, बीने कहां बजाता है ना? बीन का जो आवाज होता है उसमें झंझनाहट होता है, झंझन झंझन करता ही नहीं करता है। तो झंझनाहट आवाज से कंपन ज्यादा होता है। अब सोचिए कि जब बीन को बजाते हैं तो पृथ्वी में कंपन होता है, आपको हमको महसूस नहीं होगा, लेकिन उसको महसूस आता है। तब वो डर से बेचारा सांप उड़ जाता है, डर से निकलता है, किसी का बुलाने से निकलता नहीं है। वो बजा तो डर से निकल गया, तो पब्लिक को बोलता है सपेरा, देखो सांप को निकाल दिए ना हम। वो कुछ निकाला नहीं, बेचारा सांप डर गया कि कुछ होने वाला है, और डर से जो अपना बिल से निकल के देख रहा है कहां कहां बज रहा है, कहां मतलब कांप रहा है, वो उसको एहसास करता है और वो हड़बड़ा के निकल जाता है, और कोई बात नहीं। समझ गया ना? इसीलिए बीन को बजाया जाता है। और उसका जो बीन का जो आवाज से कंपन होता है, उसमें ज्यादा बीन का आवाज में ज्यादा कंपन होता है। आप घर में बजाइए, इसे बजाइएगा, आपका शीशा उसा सब हिलने लगेगा, अगर पूरा पैक है, ठीक है? तो और कोई कारण नहीं है, सांप को सुनाई देता नहीं है, और वो सपेरा चलते निकलता नहीं है बेचारा। वो डर से इधर देख रहा है डर से, तो नाच रहा है सांप। वो नाच नहीं रहा है, वो डर गया है, देख रहा है कौन हमको मारेगा, क्या करेगा।
आंख तो है ना जी, और कोई बात नहीं है, समझ गए? तो सांप का कान भी नहीं होता, याद रखिएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सांप हो जाएगा। देखिए, पारा, सोना, चांदी, तांबा। सुनिएगा, सोना जानते हैं आप, सोना एक धातु है, मेटल है। सोना को हम गला भी सकते हैं और सोना को हम लोग सॉलिड भी कर सकते हैं। सोना आपको जहां मिलेगा सॉलिड ही मिलेगा, गला हुआ तो नहीं मिलेगा, उसको तो आग से गर्म करके गलाया जाता है। तांबा भी वही है, आपको सॉलिड ठोस मिलेगा लेकिन गला सकते हैं उसको। चांदी भी वही है, यह आपको ठोस मिलेगा, सॉलिड मिलेगा, उसको गला भी सकते हैं। ये तीनों क्या है? धातु है, और ये तीनों ठोस अवस्था में हमको मिलता है, सॉलिड में मिलता है। किसे मिलता है? ये भी एक धातु है, याद रखिए। ये मरकरी भी एक धातु है, मेटल है, लेकिन मरकरी हमेशा लिक्विड में मिलता है। किसे मिलता है? लिक्विड फॉर्म में मिलता है, ये सॉलिड नहीं मिलता, लेकिन ये भी क्या है? धातु है। अब आप चांदी को आप पानी में फेंक दीजिएगा तो चांदी डूब जाएगा, डूबेगा ना। सोना को फेंक दीजिएगा तो पानी में डूब जाएगा, तांबा को फेंक दीजिएगा पानी में डूब जाएगा, और पारा को पानी में फेंक दीजिएगा तो तैरते रहेगा, डूबेगा नहीं पानी में। ये क्या है? लिक्विड है, धातु ये भी है। यही एक ऐसा धातु है, मेटल है, जो कि पानी में डूबेगा नहीं और हमेशा ये लिक्विड में मिलता है। अगर ये देखना है कहां मिलेगा तो देखिएगा, जो हम लोग थर्मामीटर जिसमें हम लोग बुखार देखते हैं, तो उसमें जो है ना पारा ही रहता है। जो सिल्वर टाइप का चमकता है वो क्या रहता है? पारा रहता है। बॉल में भी रहता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा, लिख लीजिए। अध्यापक है, आराम से, ठीक है, जो हुआ आप देख लीजिए। अध्यापक है, न्याय है, वकील है, रसोइया है, ठीक। अध्यापक एक टीचर है ना, मतलब एक आदमी है ना, अध्यापक आदमी है, वकील भी एक आदमी है, रसोइया खाना बनाता वो भी एक आदमी है, न्याय का आदमी है। न्याय कोई आदमी है जी? जाओ न्याय को बुला के लेके आओ, सुने हैं क्या कभी? जाओ देखो वहां न्याय खड़ा है, सुने ऐसा? न्याय मतलब विचार, विचार करना। न्याय कोई आदमी नहीं है, न्यायाधीश आदमी होता है, जज बोलते नहीं है, वो ना आदमी होता है। न्याय कोई आदमी नहीं है, न्याय एक विचार है। इसलिए न्याय आदमी नहीं है, जस्टिस आदमी नहीं है, बाकी रसोइया आदमी है, अध्यापक आदमी है, वकील आदमी है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? न्याय हो जाएगा, ये आदमी नहीं है। देखिए, बोलिए क्या होना चाहिए? बोलिए। गोरैया पक्षी है, गोरैया एक पक्षी है, कबूतर भी एक पक्षी है, कौवा भी एक पक्षी है, मक्खी तो पक्षी नहीं है, मक्खी कीड़ा में आता है, इंसेक्ट। मक्खी जो है पक्षी नहीं है, मक्खी क्या है? कीड़ा है। आंसर मक्खी हो जाएगा। संगीत, गायक, निर्देशक, अभिनेता। गायक एक आदमी होता है, सिंगर होता है ना जी। अभिनेता, हीरो, वो भी एक आदमी होता है ना। निर्देशक, डायरेक्टर आदमी होता है। बी.आर. चोपड़ा नहीं डायरेक्टर है, करण जौहर है ना, ये सब क्या है? डायरेक्टर है। लेकिन संगीत का आदमी है, ये तीनों एक आदमी है, डायरेक्टर, सिंगर, एक्टर, क्या है? आदमी है। संगीत आदमी थोड़ा है, तो संगीत आंसर हो जाएगा।
आंसर संगीत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सोचिए अच्छा से, चारों बढ़िया देखिए। बहन है, भतीजा है, बेटी है, आंटी है। सोचिए, एकदम सही। बहन बोलने से लड़की फीमेल, बेटी बोलने से भी लड़की फीमेल, आंटी बोलने से भी फीमेल, सब फीमेल है कि नहीं? लेकिन भतीजा क्या है? मेल, इसलिए भतीजा आंसर। ये क्या है? मेल है। होगा ना जी? भतीजा बोलने से क्या है? पुरुष है, मेल है। अब बाकी सब क्या है? फीमेल है। देखिए, सफेद है, रंग है, लाल है, हरा है ना? तो ये चारों में से अलग कौन है? अरे, सफेद भी एक रंग है, लाल भी एक रंग है, हरा भी एक रंग है। सब तो रंगे न है। सब क्या है? सब रंग है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? रंग। सब रंग का अलग अलग नाम है, रंग का अलग अलग नाम है, इसलिए अलग कौन हो जाएगा? रंग। बोले कुछ मन मारे तो बोलिएगा आप लोग। अगर मेरा बात को क्रॉस करना है, काटना है, तो आप बोलिएगा, हम फिर समझाएंगे। तो आप बोलिएगा सर यही आंसर काहे हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, तो आप कहिएगा, तो आपको फिर हम बताएंगे। और कोई अगर समस्या नहीं, हाँ ठीक है सर वही होना चाहिए, तब तो आपको दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको मन में होगा तो बोलिए। देखिए, संतरा है, आम है, आलू है, अंगूर है। सोच के बोलिएगा। यानी सब तो फले है। हाँ, एगो कौन सब्जी है? आलू सब्जी के रूप में यूज करते हैं हम लोग। अब बाकी संतरा का सब्जी नहीं बनाते हैं, आम का नहीं बनाते, अंगूर का नहीं बनाते। ये सब हम लोग फल डायरेक्ट खाते हैं, आलू का हम लोग सब्जी बना खाते हैं, इसलिए आलू जो है सब्जी में आ जाएगा। और कह सकते हैं उपाय इसमें कि आलू जमीन के अंदर होता है, आलू जमीन के, अब बाकी सब जमीन के क्या होता है? ऊपर होता है, ये भी कह सकते हैं। बोलिए। मक्खन है, दही है, दूध है, पनीर है। सोचिए। देखिए, दूध हमको नेचुरल मिलता है, दूध से ये तीनों बनता है। दूध को हम लोग नहीं बनाते हैं, दूध को हम लोग को गाय भैंस से क्या नेचुरल मिलता है। अब इसी दूध से मक्खन बनाइए, इसी दूध से दही बनाइए, पनीर। तो मक्खन, दही, पनीर को हम लोग बनाते हैं, ठीक है? और दूध को हम लोग बनाते नहीं, दूध को हमको गाय भैंस से हम लोग को नेचुरल मिलता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? दूध हो जाएगा। दूध से वो तीनों बनता है। मकान है, अस्तबल है, झोपड़ी है, कुटिया है। मकान में हम लोग रहते हैं, अस्तबल में घोड़ा रहता है, अस्तबल में, कुटिया में हम लोग रहते हैं, झोपड़ी में हम लोग रहते हैं। तो मकान, झोपड़ी, कुटिया ये आदमी का घर है, लेकिन अस्तबल घोड़ा का घर है, अस्तबल में कोई नहीं रहता है, अस्तबल में कोई नहीं रहता, इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा? अस्तबल हो जाएगा।